हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्टैटिक्स के जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे मीन, उसके बाद मोड, उसके बाद मीडियन। उसमें से हम मोड वाला टॉपिक करेंगे कि मोड हम कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास डाटा गिवन हो। पहले तो ये बात है कि हमारे पास डाटा दो टाइप में गिवन हो सकता है। अगर हमने मोड फाइंड आउट करना है तो दो टाइप में अगर डाटा हमारे पास गिवन है, जैसे एक टाइप तो है अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा हो। अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा हो तो उसका कैसे निकालते हैं, और अगर एक दूसरा हो सकता है ग्रुप्ड डाटा। अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है तो उसका कैसे निकालेंगे। तो हम दोनों टाइप की जो मोड है आज निकालेंगे। तो अगर तो हो अनग्रुप्ड डाटा, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने ये बताना है कि मोड जो है हमारे स्टूडेंट का टेस्ट लिया था। अगर मैथ का टेस्ट हुआ है स्टूडेंट का, उन्होंने आउट ऑफ 20 मार्क्स लिए हैं। जैसे किसी ने 18 लिख लिए, किसी के 17 आ गए, 16, 15, 10, 5, 4, 18, 17, 16, 15, 16 ऐसे आए। तो उसका मोड निकालना है। ये होता है अनग्रुप्ड डाटा, जिसमें ग्रुप में नहीं ना किया हो, ठीक है, ग्रुपिंग ना की हो। तो अनग्रुप्ड डाटा का अगर हमने मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मोड निकालेंगे, सबसे मोड का मीनिंग क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, अगर हम बात करेंगे 10 या 11 या 12, इसमें से अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट है जो, इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो उन्होंने लिया है। जैसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने 10 लिए हैं, कितने स्टूडेंट है जिन्होंने 11 नंबर लिए हैं, कितने स्टूडेंट है जिन्होंने 12 लिए हैं। जो ज्यादा स्टूडेंट है जिन्होंने सेम नंबर लिए हैं वो उसका होता है मोड। तो जिसमें से हम निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा नंबर आया, मीन्स ज्यादा स्टूडेंट ने कौन सा नंबर लिया है। तो जैसे हम देखें 16 जहां पे आ गया, 16 जहां पे आ गया, 16 जहां पे आ गया, तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 16 लिए हैं। अब हम देखेंगे 17, जैसे 17 जहां पे भी है, 17 जहां पे, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 17 लिए हैं। तो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट कौन से हैं जिन्होंने सेम टाइप ऑफ नंबर लिए हैं, तो वो है 16 वाले। तो इसका मोड क्या आ जाएगा 16। तो इसका मोड क्या आ जाएगा 16। अगर ऐसा हो कि रिपीट हो जाए, जैसे अब हमने जहां से 16 अरेंज कर दिया, तो हमने देखना है 16 भी हम 2 स्टूडेंट ने लिए हैं, तो 17 भी 2 स्टूडेंट ने लिए हैं, और 18 भी 2 स्टूडेंट ने लिए हैं। तो मोड इनका तीनों आ जाएंगे, 16, 17 और 18। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं। तो ऐसे हम मोड निकाल सकते हैं अगर अनग्रुप्ड डाटा हो। उसके बाद है अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा गिवन हो तो उसका हमने मोड कैसे निकालना है। ग्रुप्ड डाटा मीन्स जैसे हमने एग्जांपल पहले थी उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लें। अगर ग्रुप डाटा हो, जैसे हमें गिवन है कि नंबर ऑफ मार्क्स है, जो नंबर ऑफ मार्क्स इसके बिटवीन है। जैसे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने 5 और 10 में से कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने 5 और 10 के बीच बीच नंबर लिए हैं। हो सकता है एक ने 5 लिए हो, एक ने 6 लिए हो, एक ने 7, या 2 ने 7, 3 ने, ऐसे 5 में से 5 और 10 में से कुछ ना कुछ नंबर लिए हैं। जैसे यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या करना है, जैसे हमारे पास ये तो गिवन होगा क्वेश्चन, हमारे पास गिवन है जैसे कि नंबर ऑफ मार्क्स है जो 5 और 10 में से जिन स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे हैं हमारे पास 3। उसके बाद 10 और 15 इनमें से है 4, 15 और 20 के बीच में है जो 5, उसके बाद 20 और 25 के बीच में जैसे 7, 25 और 30 के बीच में जैसे 6। अगर ऐसे क्वेश्चन भी ये 3 स्टूडेंट हमें नहीं पता कि तीनों के हो सकता है 5 हो सकता है एक के 5 आ जाए, एक के 6, एक के 7, 3 स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं। पर हमें इतना पता है कि 5 और 10 में से हैं 3 स्टूडेंट है जिनके नंबर 5 और 10 के बीच बीच है। इसका मीनिंग है कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 और 15 के बीच बीच है। हो सकता है 10 हो, इसमें 10 नहीं काउंट होगा, 10 इसमें काउंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 के 7 के 6। तो इसका मोड निकालना है तो हमने क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमने बड़े वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी मींस हमने देखा ही था कि मोड होता क्या है कि जो स्टूडेंट ज्यादा टाइप ऑफ नंबर, जैसे 16 आया था, 3 स्टूडेंट ने 16 लिए थे पिछले क्वेश्चन में, तो वो मोड होता है। अब इसमें ज्यादा रिपीट किसमें हो रहे हैं, 7 पे हो रहे हैं, तो मोड इसके जहां पे आ जाएगा इस क्लास में आ जाएगा।
तो हम इस पे लगा लेंगे F1 से डॉट कर लेंगे और इसमें बॉक्स लगा लेंगे। तो हमारी मोड क्लास कौन सी आ गई, मोड क्लास मींस इस क्लास में हमारा क्या आएगा, मोड आएगा। मोड क्लास कौन सी आ गई, 20 और 25 के बीच में आ गई। क्लियर। उसके बाद क्या देखना है, इसकी लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट ये वाली होती है, अपर लिमिट ये वाली होती है। लोअर मींस स्मॉल वाली, अपर मींस लार्ज वाली। तो लोअर लिमिट को L से डिनोट करेंगे, कितना आ गया वो 20 आ गया। अब देखना है हमने क्लास साइज कितना है, क्लास साइज का मीनिंग कितना है, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है। तो क्लास साइज है जो, उसको हम डिनोट करेंगे H से। तो वो कितना आ गया, 5 का डिफरेंस है ना इसमें, 5 का गैप है, तो H हमारा आ गया क्लास साइज 5। जे वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेंगे F0, नीचे वाले को लिख लेंगे F2। F1 आपको बता दिया कैसे करनी है। जो मैक्सिमम होगा इसमें नंबर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी है उसको F1 लिखना है, वही हमारी मोड क्लास बनेगी। उसमें से हमने लोअर लिमिट निकाली, क्लास साइज हमें पहले ही पता होता है, और F0 लिखना होता है जो प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, और जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने लिखना है F2। तो अब हमारा है मोड का फार्मूला। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इजी फार्मूला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में लगता है। पहले क्या करना है, अपने जे वाली फ्रीक्वेंसी से जे वाली माइनस करनी है यहाँ पे। नीचे क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसमें से जे भी माइनस करना है, जे भी माइनस करना है, ये नीचे आ जाएगा। H से मल्टीप्लाई करना है और L में ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, L की वैल्यू क्या थी हमारे पास 20, तो यहाँ पे 20 प्लस F1 क्या है हमारे पास 7, तो जहाँ पे 7, F0 कितना है 5। नीचे क्या करेंगे, F1 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो जहाँ पे 14 आ गया माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 5 जो H था। तो उसके बाद ये इसको सॉल्व कर लें, 20 प्लस पहले माइनस कर दो तो इसको आएगा 2, इसको ऐड करो पहले, 5 और 6 11 हो गई, 14 में से 11 गए तो कितने आ गई 3 मल्टीप्लाई 5। अगर कटिंग पॉसिबल ऐसे और ऐसे तो कर दो, नहीं तो ऐसे लिख दो। 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/3। अगर इसको पॉइंट में निकाले हो, पहले इसको पॉइंट्स में सॉल्व कर लो डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 3.3 के समथिंग। तो 23.3 हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। ये बात ध्यान रखना कि जो हमारी क्लास आती है उसके आसपास ही हमारा मोड का आंसर आता है। अगर ये ऐसे एक और क्वेश्चन आता है इसमें, अगर हमारा मोड क्लास नीचे वाला बन जाए या ऊपर वाला बन जाए, अगर हमारा मोड क्लास ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी आ जाए या नीचे वाला जाए, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ऐसे हमारे इसमें चेंजेस कर देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रिपीट कर रही है वो फास्टर क्लास में आ जाए या फिर लास्ट क्लास में आ जाए, जैसे 20 में से 25, उसके बाद 30, ऐसी क्लास ही। जैसे हमारे पास जहाँ पे 11, 9, 8, 7, जहाँ पे 3, अगर हमारे पास ऐसे क्लास आ जाए तो क्या करना है, हमने पता ही है जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11 है जैसे इसमें। तो हमने क्या करना है, F1 यहाँ पे लेट कर लेना है और F2 यहाँ पे लेट कर लेना है। अब हमारे पास F1 नहीं है तो क्या करें, हम जहाँ पे एक क्लास और बढ़ा देंगे। हमने क्या करना है, क्लास बढ़ा देनी है 0 से लेके 5 तक। अब 0 से लेके 5 तक हमें गिवन तो नहीं था, कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके मार्क्स 0 और 5 के बीच है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। कोई भी स्टूडेंट नहीं है ना 0 में से 5 में से जिनके नंबर है, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा F0। तो पहले की तरह फिर वही क्वेश्चन हो गया, ये हमारी मोड क्लास आ जाएगी, ये हमारा L आ जाएगा, तो लिख लेंगे L इज इक्वल टू 5। H हमारे पास वही है 5, इसमें डिफरेंस कितना है, और जहाँ पे F1 कितनी आ गई हमारी 11, F0 कितनी आ गई 0, F2 इज इक्वल टू 9, ये हमारा आ गया पूरा। अब इसमें से मोड निकाल देंगे, तो मोड का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ऐसे हो जाएगा, जहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, L की वैल्यू कितनी है 5 प्लस F1 मींस 11, F0 0 है, 2F1 मींस 22 माइनस F0 0 आ गया, F2 कितना आ गया, F2 आ गया हमारा 9, उसके बाद H से मल्टीप्लाई मींस 5 से मल्टीप्लाई, तो F2 एज इट इज आ जाएगा जी, तो 5 को प्लस 11 में से 0 गए कितनी, और 22 में से 9 हम माइनस कर दें तो कितना आएगा 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5,
तो अगर हम ऊपर करें इसको तो 5, उसके बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा 55 डिवाइड बाई 13। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में निकालना है। ये इसका आंसर आएगा 4.1 के समथिंग आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये ऐड करके हमारे पास आएगा 9.1 आंसर। तो इसमें भी बीच में ही आया, ये भी आंसर ऐसे ही आता है। अगर एक और क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो नीचे बन रहा है, इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज करें, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास नीचे वाली हो जाए, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऊपर वाली होती है, मोड क्लास ज्यादा नीचे वाली मोड क्लास आ जाती है। जैसे हमारे पास जहां देखो 5 to 10, जैसे फ्रीक्वेंसी 7, 8, 9, 10, 12, जहां पे 70। तो अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लार्जेस्ट नीचे वाली, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है, तो मोड जहां पे आ जाएगा। तो मोड क्लास कौन सी आ गई, F1 वाला आ गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, F2 नहीं है, तो एक क्लास और बढ़ा लो 30 और 35 में से, जहां पे हमने तो गिवन नहीं था, कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो 0 लेट कर देंगे। तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारा F2, जहां पे आ जाएगा हमारा F0। फिर वही क्वेश्चन HL हमारा J वाला आ जाएगा, H डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वही फार्मूले से मोड इसका निकाल सकते हैं। तो मोड अगर हमारे आपसे पूछे मोड होता क्या है, तो मोड क्या होता है, वो वाला डाटा जिसमें जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के पास है। जैसे मार्क्स, कितने मार्क्स हैं जो ज्यादा स्टूडेंट ने लिए हैं, जैसे हमारा 16 आया था, जैसे कि है 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 4 ऐसे है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्होंने 4 लिए ना, तो वो मोड आ जाएगा। वैसे हम देखते हैं कि 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25 और 30 में से मार्क्स लिए हैं, तभी हमने मोड क्लासेस को माना है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।